हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो हमारी इसी सीरीज़ में आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बेसिकली इस चैप्टर में हम जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारी इसी टॉपिक में, मतलब इसी चैप्टर में आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब आज हम इस रिसोर्स के बारे में, इस नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है हमारे पूरे वर्ल्ड में। ठीक, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली, हमारी जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो बेसिकली डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कोई भी लैंड फॉर्म का, कोई भी एरिया का टेम्परेचर और मॉइस्चर किस तरह है, किस तरह उसका, मतलब कैसा उसका टेम्परेचर और मॉइस्चर है, किस क्वांटिटी में वहाँ पे हर चीज़ है, उस पे डिपेंड करता है हमारे कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया में कितना वेजिटेशन या कैसा वेजिटेशन का ग्रोथ होगा। अगर हम बेसिकली या मेजर उसमें बात करें तो हम 4 टाइप्स में हमारे वर्ल्ड की वेजिटेशन को ग्रुप डी किए हैं। कौन कौन सी हैं वो? तो पहला है हमारा फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड तुंद्रा वेजिटेशन। ठीक, तो ये हमारे बेसिकली 4 हो गए, जिनमें हम हमारे वर्ल्ड की जो भी जितनी भी वेजिटेशन उसको ग्रुप कर दिए हैं, उसको मतलब अलग कर दिए हैं। ठीक, क्लासीफाई कर दिए हम कह सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, ठीक, वहाँ पे हमारे लंबे ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक, तो द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसे, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई है, अच्छी खासी मात्रा में, वहाँ का टेम्परेचर भी सही रहता है, अच्छी खासी मात्रा में वहाँ पे पानी अवेलेबल है, भरपूर मात्रा में पानी अवेलेबल, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे, वहाँ की जो ट्रीज़ होंगे वो बहुत ज़्यादा लंबे होंगे, चौड़े होंगे, बड़े होंगे। तो ऐसे एरियाज़ को, ऐसी जो वेजिटेशन है उसको हम फॉरेस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर सप्लाई एबंडेंट अमाउंट में रहती है। ठीक, भरपूर मात्रा में। अब फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे वाटर सप्लाई का, मतलब मॉइस्चर जो है वो डिक्रीज़ होता है, पानी का लेवल डिक्रीज़ होता है, उसी पे हमारे जो भी ट्रीज़ होते हैं उनकी साइज़ और डेंसिटी कम होती है या बढ़ती है। इस पे डिपेंड करता है कि भाई वहाँ पे उनको किस लेवल का मॉइस्चर मिल रहा है, किस लेवल का वहाँ पे वाटर सप्लाई है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है कि एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। जैसे जैसे मतलब मॉइस्चर का अमाउंट कम होगा, वैसे वैसे पेड़ पौधों की क्या होगी, साइज और डेंसिटी भी कम होगी। Short stunt trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world। अब जो हमारे grasslands होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर हम कहें घास के जैसे जो रहते हैं, ग्रास जैसे, तो वो बेसिकली उस रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट रहती है, ना मतलब ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा और ना ही कम रहती है। ठीक, वहाँ पे हमारे कौन, ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। जो हमारे बेसिकली वर्ल्ड के बड़े बड़े ग्रासलैंड हैं वो ऐसे रीजन में है जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल रहती है। ठीक, तो भाई अब देखिए वाटर सप्लाई में मॉइस्चर में कमी आई तो फिर ट्रीज़ का साइज़ भी कम हो गया। भाई एक एक बड़े बड़े जो फॉरेस्ट होते हैं उसके बाद सीधे ग्रास लैंड में आ गए। देन यहाँ पे है थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। अब ये जो हमारे थॉर्नी श्रब्स होती हैं और स्क्रब्स होती हैं, यानी कि छोटी मोटी जो प्लांट है, ये बेसिकली ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम होती है या वहाँ का टेम्परेचर ड्राई होता है और वाटर सप्लाई लो रेनफॉल वहाँ पे रहता है। अगर हम कहें तो जो इसमें हमारे डेजर्ट्स भी आते हैं। अब ये जो हमारे थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स होते हैं किस तरह होते हैं? तो इनकी जो लीव्स हैं वो कांटेदार होती हैं, मतलब उनमें स्पाइंस रहते हैं, थिक थॉर्नी रहती हैं। थॉर्नी मतलब जैसे यहाँ पे थॉर्नी श्रब्स लिखा ही है, तो यानी कि कांटेदार रहती हैं उनकी लीव्स, और जो उनकी सरफेस होती है, बाहरी जो सरफेस होती है वो वैक्सी होती है, जिससे कि मतलब ट्रांसपीरेशन के दौरान ज़्यादा लॉस वाटर का ना हो सके, और वो डीप रूटेड होते हैं जिससे वो ईजिली वाटर को अंडरग्राउंड, मतलब अर्थ से, सॉइल से वो ईजिली वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए वो डीप रूटेड होते हैं। उनकी लीव्स थॉर्नी होती हैं, प्लस उनकी जो सरफेस है वो वैक्सी होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इन सच एरियाज प्लांट हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ठीक,
जिससे अब वो मतलब जो सरफेस है उनकी वो वैक्सी क्यों होती है, जिससे वो ट्रांसपीरेशन के दौरान ज़्यादा वाटर लॉस ना करें। टुंड्रा वेजिटेशन, अब यहाँ पे हमने देखा भाई कि जो हमारी थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स होती हैं, ये वेजिटेशन कैसी होती है, ये डेजर्ट एरिया में मोस्टली पाई जाती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे तुंद्रा वेजिटेशन की। तो तुंद्रा वेजिटेशन ऐसे रीजन में होती है जहाँ का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड रहता है, जहाँ पे ठंड रहती है, वहाँ पे हमारी तुंद्रा वेजिटेशन पाई जाती है। और यहाँ पे बेसिकली जो प्लांट्स रहते हैं वो होते हैं मॉसेस और लाइकेन्स। ठीक, अब ये लाइकेन्स और मॉसेस क्या हैं, तो ये अगर हम बात करते हैं फंगी और एल्गी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वेजिटेशन ग्रीन प्लांट्स। इनको प्लांट में भी अच्छे से नहीं रखा जाता है, बट ये इस तरह की वेजिटेशन हमारी तुंद्रा वेजिटेशन में पाई जाती है। अगर हम रीज़न की बात करें तो जो हमारा ग्रीन लैंड वाला एरिया है वहाँ पे ऐसी वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक, तो अभी आज के मतलब लेक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो हमने जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन थी उनको बेसिकली वर्ल्ड की जो नेचुरल वेजिटेशन थी उनको बेसिकली हमने 4 पार्ट्स में ग्रुप किया था या क्लासीफाई किया था। फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, अच्छी मात्रा में वाटर सप्लाई रहती है, वहाँ पे हमारे फॉरेस्ट होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। देन हमारे होती है ग्रास लैंड, जहाँ पे मतलब मॉडरेट लेवल में रेनफॉल होती है। और देन हमारे होते हैं ये डेजर्ट वाले एरियाज़ में जो होते हैं थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स। यहाँ पे क्या रहते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ड्राई रहता है प्लस लो रेनफॉल रहती है। देन हमारे आते हैं तुंद्रा वेजिटेशन, जहाँ पे लाइकेंस एंड मॉसेस वगैरह पाए जाते हैं। ठीक, कोल्ड रीजन में ये रहते हैं। तो यहाँ पे आपने मतलब ये चारों जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये बेसिकली किस बेसिस पे किया था, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। ठीक, कि मतलब कैसा वहाँ का क्लाइमेट रहता है, टेम्परेचर रहता है, और कैसे वहाँ पे वाटर सप्लाई यानी कि मॉइस्चर कैसा रहता है। ठीक, ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे एक ये फिगर है, इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि ग्रास लैंड और फॉरेस्ट के कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन, इधर आपका फॉरेस्ट हो गया, देन इधर हमारे ग्रास लैंड्स हो गए। अब देखिए, अब ये जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, अब ये हमेशा तो इस तरह नहीं रहेंगे, इन्हें हमें कंजर्व भी करना है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया है कि टूडेज टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। इसमें कह रहे हैं कि 2 सेंचुरी पहले से अगर हम आज की पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक, बट हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो तो उतने ही हैं ना। मतलब अगर हम बात करें लैंड की तो लैंड उतना ही है, फॉरेस्ट भी उतने ही थे। फॉरेस्ट हालांकि कम हो गए हैं, बट हम लैंड की बात करें, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज है वो तो उतने ही हैं। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको फूड भी चाहिए खाने को। ठीक, तो फूड चाहिए तो हमें ज़्यादा कल्टीवेशन करना पड़ेगा, तो लैंड कल्टीवेटिंग लैंड हमें बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए हम अब क्या करेंगे, हमारे फॉरेस्ट को काट के हम उस लैंड को यूज़ करेंगे कल्टीवेशन के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। हमारे मतलब अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को खिलाने के लिए बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट का हम यूज़ करने लगे हैं, उसको उस लैंड को हम कल्टीवेट क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वैनिशिंग रैपिडली, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में अगर हम बात करें फॉरेस्ट की संख्या की, तो 2 सेंचुरीज पहले से आज से अगर कंपेयर करें तो वो काफ़ी कम हो चुके हैं, क्योंकि हम उसको कट करके अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, कल्टीवेटिंग लैंड बना रहे हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो ये जो वैल्यूएबल रिसोर्स है फॉरेस्ट है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, और भी बहुत जैसे लकड़ियाँ वगैरह हो गई, ये क्या क्या मिलता है ये हम पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं। टिम्बर हो गया, वुड हो गया, शेल्टर हो गया, बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स भी यहाँ से मिलती हैं हमें, प्लस हमारे जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनका ये घर है। तो ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो हमें इसे कंजर्व करना चाहिए। ठीक, अब देखिए जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है उनका कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम उसको आगे आने वाली जनरेशन को दे सकें। तो उसी के लिए बात करें कि ये जो हमारा वैल्यूएबल रिसोर्स इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके कंजर्वेशन के कुछ मेजर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।